ये गटर एक मौत का कुआं है। ये वो लोग हैं जो इस गटर में उतरते हैं जिसके करीब जाने से भी हम मुंह मोड़ लेते हैं। इसके अंदर सांस लेना जहर पीने के बराबर है, जो मौत के एक कदम मजीद करीब ले जाता है। इन्हें साफ करने वाले भी हमारे जैसे इंसान हैं। अगर ये ना हो तो हमारा शहर गंदगी, बदबू और ताफुन से जीने के काबिल ना रहे। लेकिन हमारी ये जो खिदमत करते हैं ये लोग, इसकी कीमत अक्सर अपनी जान गवा कर भी अदा करते हैं। हमारे लिए तो गंदगी नहीं, हमारे लिए तो परफ्यूम की खुशबू है। हमारे लिए तो परफ्यूम की खुशबू है। और हाथ भी कटते हैं कि पाँव भी कटते हैं कि सब कटता रहता है कि हाथों के हाल बुरे होते हैं, कुछ पाँवों के हाल बुरे हो जाते हैं। तो कितनी चोटें लगी हुई है कि नाखून गल जाते हैं कि सारे गटरों के अंदर, फिर भी काम कर रहे हैं कि अभी हम चल ही रहे। ये हाथ काले हैं ना, तो अभी ये काले के काले ही रहने हैं। इन्होंने 24 घंटा काले रहने हैं, भले जितना भी धो लेते हैं कि साबुन से सरफ, फिर भी हटता ही नहीं है का काला। हर जगहों से ब्लेड से आपको कटा हुआ नज़र आएगा, हर जगहों में कांचों से कटा हुआ नज़र आएगा, उंगलियां चारों तरफ से। गैस लगी है 2 दफ़ा में, मैं ऐसे जैसे आया हूँ बाहर, जैसे सोया हुआ आया हूँ मैं। वो भी लोगों ने मेरे ऊपर पानी डाला, चमाटे मारी, जब जाके मुझे होश आएगा। मैंने बोला चलो शुक्र है मालिक ने हमारी मौत नहीं लिखी हुई, ज़िंदगी लिखी हुई है अभी दुनिया। ये मेरे को चोट लग गई है गटर के अंदर से, सही है, गिर गया था बड़े गटर के अंदर, डायरेक्ट नीचे जाके मेरी टांग टूट गई है। अंदर सरिये पड़े हुए थे, सरिये घुस गए इसके अंदर, राडें थी वो सरिये की इतनी वो घुस गई थी इसके अंदर ये। और फिर ये गटर की वजह से उसके वो होते हैं, फ्रैक्शन हो जाते हैं, उनका जंग ऐसा होता है, उसकी वजह से फ्रैक्शन हो गया, फिर बाद में सही नहीं हो सका। अगर गिर के कहीं और यहाँ लग जाता और कहीं घुस जाता अगर, तो बहुत बुरा होता। लोग घरों में करते क्या है कि तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं कि ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, वो सारा गटरों में ही आता है और कहाँ जाता है। जलन तो करेगा ना, भी बर्दाश्त भी करना पड़ता है। कई मसाले वाले होटलों वाले बर्तन धोते हैं, वही सारा मसाले वाला पानी आता है, वो भी जिस्म में लगता है, वो भी जलन सी होती है कि जिस्म के अंदर। 2-3 अपने भाई रिश्तेदार थे, उनका इंतकाल हो गया इस काम में, फिर कईयों को बीमारी लग जाती है इस काम में, सही है। चोटें बहुत बुरी लगती है इस काम में। ये देखें नाखून टूट गया, ये देखें, बहुत बुरी चोटें लगती हैं इस काम में। आप हमारे हाथ देख लें, आपको अलग नज़र आएंगे। बहुत बुरी हालत हो गई थी, मेरी आंखों से आंसू नहीं थे रुक रहे, मतलब आंसू हो, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है, गैस लगी है क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, मगर वो मेरी आंखों से आंसू नहीं थे रुक रहे उस दिन, ऐसी मुझे गैस लगी थी। फिर उन्होंने लोगों ने देख लिया कि इसको तो गैस लगी है, 7 अप की बोतल मेरे सर पे डाली, मुझे पिलाई, बोला तुझे गैस लगी, अभी दोबारा अंदर नहीं जाना। जो गैस जिससे आदमी मरते हैं ना, वो दूसरी गैस है, पूरी मिट्टी निकाल लेते हैं। अगर एक पत्थर गप के अंदर फंसा हुआ है ना, उसको हम निकालते हैं ना, तो उसके अंदर से जो गैस थोड़ी सी निकलती है वही बंदे को ले जाती है। जो पे स्लिप हमारी जिसके ऊपर सैलरी आती है ना, वो उसके ऊपर एक लॉन्स हमारा रिक्स लॉन्स लगता है, और छोटा सा लॉन्स है 200-300 रुपये का। बोला हमारी वर्दी कोई देते ही नहीं है हमें। पहले हमारे साबुनों के पैसे आते थे, वर्दियों के पैसे आते थे, अब तो सब हमारा वाटर बोर्ड खा पी के बैठा हुआ है। अब हमें तो कुछ भी नहीं पहुँचने देते। तो लाल बेग भी होते हैं कि खान खजूरे भी होते हैं कि हर चीज़ें होती है, कीड़े भी होते हैं कि कई ऐसी गटरें होती है कि जिसमें कीड़े ज़्यादा होते हैं, चढ़ जाते हैं ना, तो कहीं सर पे भी चढ़ जाते हैं, कहीं बालों पे भी आ जाते हैं। बाकी कानों के अंदर नहीं जाने देते हम उनको, बाकी ये खाली है कि मुँह पे आ जाते हैं कि बालों पे चिपक जाते हैं, दाढ़ी के अंदर। हमारा गंद साफ करने वाले ये लोग जब काम के दौरान जिंदगी की बाजी हार जाते हैं तो इनका दुख दर्द बांटने कोई इनके घर नहीं जाता। ये लावारिस नहीं होते, ये भी किसी के प्यारे होते हैं। ये जॉर्ज की बेटी है जो हाल ही में गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान
बाप बेटा समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। दादी हमारे ऊपर तो हमारा भाई और हमारा बाप था, वो लोग नहीं, हमारे कौन है, हमें कौन पूछने वाला है। हमारे तो वही दो थे हमारे पास, अभी ये छोटा भाई, इसे कौन देखेगा, हमें तो वही दोनों देखने वाले थे। यादें तो बहुत सारी, अभी मैं क्या क्या बताऊं। मेरा दिल कोई चीर के देखे, इस पे कितनी कितनी छुरियां लगी हुई हैं, कितने चीर आए। अरे मैं खुद दिल की मरीज हूँ, मेरे 2 बाल बंदे, मैं पता नहीं कैसे ये मेरा बेटा पूरा करता था मेरी दवाई दारू का। 5000 की मेरी दवाई है, 8 दिन की सिर्फ। बीमार हो जाते हैं या हाथों में कोई तकलीफ हो जाती है, हम अपने ही पैसे लगा के पूरा महीना पट्टियाँ करवाते हैं कि कोई वाटर बोर्ड हमें थोड़ी देने के लिए आता है कोई, या दवाइयाँ खरीदते हैं तो दवाइयाँ हमें कोई वाटर बोर्ड थोड़ी दे रहा है, हम अपने पैसों से खरीद के खा रहे हैं। क्या हमने नौकरी नहीं की, बाकी अपना स्कूल नहीं पढ़े, बाकी बच्चे को स्कूल पर तालीम लाजमी देनी है कि कल कदर हमारे जैसा काम इसको भी ना मिले। हमें यही कोई अपने आप में बच्चे के ऊपर शौक है, हम ना पढ़े, बाकी बच्चे को लाजमी पढ़ाना है, इसको दूसरी किसी कामों में लगाना है। जब हम जिंदा है, जब कभी ये नौकरी ने हमारा पीछा छोड़ना नहीं, जब हम मर गए तो ये नौकरी से जब हमारी जान का पीछा छूटना है। सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों से ही बस मुझे प्यार है बस, जितना देखने जाओ ना मेरा लड़का है और मेरी घरवाली बस, और दूसरा कोई नहीं। मेरे लिए तीसरा आदमी चौथा आदमी कोई नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि सिविल सोसाइटी से कुछ इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद ने सिंध हाई कोर्ट में इनकी प्रोटेक्शन के लिए पिटीशन फाइल की है। ये गुजारिश है कोर्ट से कि इस प्रैक्टिस को डिक्लेयर किया जाए कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी प्रोहिबिट करना। और क्या प्रैक्टिस, मैनुअल एंट्री इनटू गटर्स, ये प्रैक्टिस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जो अल्टरनेटिव्स हैं अवेलेबल, इसको मैकेनाइज करना चाहिए, जो दुनिया भर में होता है वो यहाँ पर भी हो। अदालत ने सिर्फ ये कहा कि इस पिटिशन पे मेंटेनेबिलिटी का एक सवाल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1991C जो इख्तियार देता है हाई कोर्ट को कि वो डायरेक्शंस दे अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, तो ये बिल्कुल उस इख्तियार के दायरे में है ये पिटिशन। ये भी इसी धरती के बेटे हैं जिन्हें हमने समाज से काट दिया है और गटरों तक महदूद कर दिया है। इनकी मेहनत, इनका दर्द हमारी जिंदगी आसान बनाता है और इंसानियत का सबक भी यही है कि हम इनके काम को इज्जत दें, इनके साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। इनको भी तहफ़्फ़ुज़ और पहचान मिलनी चाहिए।